हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने धना क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो जनजाति का सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग सारी चीज़ें हम लोग जनजाति के बारे में कहाँ निवास करते हैं, बोली हो गया, ठीक है ना, युवा गृह हो गया, बुक वगैरह हो गया, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग जो सारे जनजातियों का कार्य देख चुके हैं, कार्य के साथ साथ पेय पदार्थ देख चुके हैं। पेय पदार्थ है तो पेय पदार्थ और खाना जो बनाया जाता है, कहाँ पे, रसोई में बनाया जाता है। तो अलग 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 जनजाति में जो रसोई घर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी के बारे में आज का जो टॉपिक, आज का जो लेक्चर है, हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति पढ़ रहे हैं। जनजाति में आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, रसोई घर है। ये जो अलग अलग जनजाति है, जनजाति का क्या है, अलग अलग रसोई घर है। जहाँ पे ट्रिक रहेगा, ट्रिक से सारी चीजें ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से जो है चीजें अगर याद रखोगे, याद करोगे तो बहुत दिनों तक याद रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ तो है जनजाति, एक तरफ है रसोई घर। जनजाति, पहला जनजाति है भुंजिया, ठीक। पहला जनजाति है भुंजिया। भुंजिया का जो रसोई घर है, लाल बंगला। भुंजिया का रसोई घर है लाल बंगला। भुंजिया रसोई बंगला, रसोई घर क्या है, लाल बंगला। चलिए देखते हैं इसके लिए ट्रिक क्या 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 कर सकते हैं। भुंजिया, भुंजिया को हम लोग क्या क्या कैसे रिलेट करते हैं। भुंजिया भुंज दिया, भुंजिया भुंज दिया, भुंजिया भुंज दिया। क्या है कि घर में जैसे खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, आप खाना चूल्हे के सामने बैठे हो, चूल्हे के सामने बैठे हो, अचानक से जो कोयला वगैरह आपके पैर पे आ गया, फिर शरीर के किसी भी अंग में लग गया, तो क्या हो जाएगा, भुंजा जाओगे। भूंज दिया, भुंजा जाओगे, ठीक, भुंजा जाओगे। भुंजा जाओगे तो जहाँ पे तुम्हारा जो कोयला लगा है, भुंजाया है, जहाँ पे भुंजाया है, वो क्या हो जाएगा, बंग लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंग लाल, एकदम लाल दिखने लगता है ना। जहाँ पे जला रहता है वहां पे बंग लाल तुरंत क्या हो जाता है, एकदम वहां पे रेडनेस आ जाता है, लाल लाल दिखने लगता है। तो अगर आपका पैर भुंजा गया, चूल्हे के सामने बैठे हो, कोयला आपके पैर पे लग गया, पैर भुंजा गया, तो भुंजाने के बाद वो कैसा दिखने लगा, बंग लाल दिखने लगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है आपका। भुंजिया, भुंजिया कर रहा है क्या है, रसोई घर लाल बंगला है। चलिए आगे देखते हैं। अबूझ माड़िया, अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया को हम लोग क्या देखे थे, अबूझ, अबूझ का मतलब होता है जिसको अभी का जो चीजें हैं, अबूझ का मतलब अभी का जो चीजें हैं, अभी का जो सिनारियो है, उसके बारे में क्या हो, अज्ञात हो। क्या हो, अज्ञात हो। चीजें अभी भी क्या है, पुराने जमाने की चीजों से जुड़े हुए हैं, पुराने जमाने की चीजें से जुड़े हुए, ठीक है ना। अंगादि, अंगादि को हम रिलेट करेंगे आदि अनादि। अंगादि, अंगादि कुछ सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, अंगादि, आदि, अनादि, अंगादि, आदि, अनादि, आदि, अनादि, ठीक। तो ये जो अबूझ माड़िया है, आदि अनादि से जो जो चीजें चल रहा है, जो जो चीजें चल रहा है, अभी भी उसी का क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक। पुराने जमाने का जो चीज है, पुराने जमाने का जो चीज है, आदि अनादि से जो चलते आ रहा है, आदि अनादि का मतलब बहुत पुराने पुराने जमाने से जो चीज चलता आ रहा है, उसी को भी अभी भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये इस तरह क्या करेंगे, अबूझ माड़िया, इनका जो रसोई घर है, अंगादि, इस तरह इसको याद करेंगे। अबूझ माड़िया, अबूझ का मतलब है अबूझ, अबूझ मतलब अज्ञात। अज्ञात जो अभी के जो चीजें हैं, अभी का जो डेवलपमेंट है, अभी का जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है ना, ये सभी चीजों से क्या है, दूर है। अभी भी जो है ना, पूरे पुराने जमाने के जो चीजें हैं, उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उसको कैसे रिलेट करेंगे, पुराने पुराने जमाने, आदि अनादि, ठीक है, पुराना जमाना, आदि अनादि, पुराने जमाना, अज्ञात, अबूझ, अबूझ माड़िया, अंगादि, आदि, अनादि, ठीक। अबूझ माड़िया का जो रसोई घर है क्या है, अंगादि है। अगला जनजाति देखते हैं, पारधी। अगला जनजाति क्या है, पारधी। पारधी का रसोई घर होता है माई घर। पारधी का रसोई घर होता है माई घर। पारधी माई घर, पारधी माई घर। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब पारधी, पारधी, ठीक। पारधी को हम लोग वो करेंगे, रिफरेंस देंगे पारधी को परघाना से। पारधी परघाना, पारधी परघाना, परघाना, पारधी, कुछ सिमिलर यहाँ से पर पारधी परघाना, पारधी परघाना। अब इसको कैसे यहाँ, अब माई घर को कैसे रिलेट करेंगे, माई घर, माई घर, मेरा घर, माई घर, मेरे घर। मेरे घर में अगर कोई मेहमान आ रहा है, मेरे घर में कोई क्या आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो मेहमान को क्या करते हो, परघाते हो। मेहमान को क्या करते हो, परघाते हो। परघाते, परघाना, परघाना से पारधी, परघाना, पारधी, परघाना, पारधी। जब तुम एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में ऑप्शन देखोगे ना, ये सारे ट्रिक वहां पे क्या करेगा, क्लिक करेगा, चीजें आप कहाँ वहां से रिलेट कर पाओगे, तुरंत क्या है, दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इसको ऐसे ट्रिक से पढ़े थे, ठीक। चलो, माई घर, मेरे घर में कोई क्या आ रहा है, मेहमान आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो उसको क्या करोगे, परघाओगे। माई घर, माई घर कौन आ रहा है, मेहमान, पारधी, उसको क्या कर रहे हो, परघा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, बैगा। बैगा, बैगा को कैसे याद रखोगे, बैगा, बैगा जो है क्या करते हैं, घर पर रांधते हैं। बैगा जो है, इसको एक लाइन याद रखना, बैगा घर पर रांधते हैं। बैगा घर पर रांधते हैं, रांधते
बैगा जो है घर में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, बैगा घर में रांधते हैं, बैगा घर में रांधते हैं। एक लाइन याद रखिएगा, बैगा घर में रांधते हैं, बैगा घर पर रांधते हैं। चलो अगला देखते हैं, माड़िया। माड़िया का होता है रांधलोना, माड़िया, माड़िया का होता है रांधलोना। माड़िया को हम डिनोट करेंगे हड़िया से, माड़िया को हड़िया, माड़िया हड़िया, माड़िया हड़िया सिमिलर साउंड कर रहे हैं, माड़िया हड़िया, माड़िया हड़िया। अब हड़िया में क्या करते हो, रांधते हो, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब घर में जैसे अब क्या है, अब घर में खाना बनाना, कोई नई बहू आई है, घर में खाना बनाना है, अब बहू बोल रही है कि खाना बनाना है, किससे बना, तो तुम क्या करोगे, हड़िया से रांध लेना। क्या करोगे, हड़िया से रांध। हड़िया का मतलब होता है बर्तन, छत्तीसगढ़ी में हड़िया का मतलब होता है, छत्तीसगढ़ी में हड़िया बोलते हैं, बर्तन, बर्तन को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, हड़िया। तो हड़िया में क्या कर लो बोल रहे हो, रांध लो ना। किस में रांधो बोल रहे हो, तो हड़िया में रांध लो ना। ठीक, क्या बोल रहे हो, हड़िया, हड़िया में रांध लो ना, हड़िया में रांध लो ना, हड़िया में रांध लो ना। हड़िया माड़िया, हड़िया माड़िया, हड़िया माड़िया, माड़िया रांध लो ना, हड़िया माड़िया रांध लो ना। चलो अगला देखते हैं, दोरला। दोरला, ठीक, इसको कैसे याद रखेंगे, दोरला, दोरला, दोरला को कैसे कैसे याद रखेंगे, दूर का, दोरला, दूर, दूर, दोर, दोरला, दोरला, ठीक है ना। दूर, दूर का जो वस्तु है, दूर का वस्तु जो है, अब बहुत दूर में कोई वस्तु है, दोरला है, बहुत दूर में वस्तु है, तो दूर वस्तु कैसे दिखेगा, ओझल, ओझल, ओझल को कैसे कैसे डिनोट करेंगे, ओझल। दूर का वस्तु कैसे दिखता है, ओझल, दूर, दोरला, ओझल, दूर का वस्तु ओझल, दूर का वस्तु जो है कैसे दिखता है, आंखों से ओझल दिखता है, ठीक है ना। आंखों से कैसे दिखता है, ओझल दिखता है, दोरला ओझल, दोरला ओझल, दूर का वस्तु ओझल, दूर का वस्तु ओझल। चलिए एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, भुंजिया, पैर भुंजा गया, पैर भुंजा गया तो क्या हो जाएगा, बंगलाल हो जाएगा। अबुझ माड़िया, अबुझ का मतलब अज्ञात, पुराने जो चीजों को क्या कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं। आदि अनादि से जो चलता आ रहा है, जो यूज है, आदि अनादि से जो चलता वाला जो चीजें हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी भी अज्ञात है उनसे, जो अभी मॉडर्न जमाने में जो चीजें चल रहा है उससे आदि अनादि से जो चीजें चल रहा है अभी भी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगला देखते हैं, पारधी। पारधी को हम डिनोट किए थे परघाना से। परघाओगे किसको, जो अगर मेरे घर में, माई घर, मेरे घर, माई घर, माई घर कोई कौन आ रहा है, मेहमान आ रहा है, तो उसको क्या करोगे, परघाओगे। बैगा, बैगा में एक लाइन रखना, बैगा, बैगा घर पर रांध लो, बैगा घर पर रांधते हैं, बैगा घर पर रांधते हैं। चलो माड़िया, माड़िया को हम किससे डिनोट किए थे, हड़िया से। माड़िया हड़िया, माड़िया हड़िया, कोई नई बहू आई है, सास से पूछ रही है कि किससे खाना बनाना है, ठीक, किससे खाना बनाना है, तो सास क्या बोलेगी, हड़िया में रांध लो ना। हड़िया का मतलब होता है बर्तन, बर्तन में रांध लो ना, हड़िया में रांध लो। दोरला, दूर, दोरला, दूर की जो वस्तु कैसे दिखता है, ओझल, दूर का जो वस्तु है उस ओझल दिख रहा है तो उसको क्या बोल रहा है, दूर से पास ला, ठीक है, दूर से पास ला। फिर दूर का जो वस्तु कैसे दिखता है, ओझल दिखता है। ये जो सारी चीजें जो बताया गया है, ट्रिक बताया गया है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार पढ़ोगे, चीजें याद हो जाएगा। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे ना, जब ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन देखोगे, ये सारे ट्रिक क्या करेगा, वहां पे दिमाग में क्लिक करेगा और तुरंत क्या है आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा जनजाति और जनजाति से रिलेटेड जो रसोई घर है, ठीक है ना, जनजाति और जनजाति, जनजाति का रसोई घर। अगला देखते हैं, गोत्र या फिर टोटम। चलो होता क्या है, अलग जो जनजाति है ना, जनजाति जो है, जनजाति, जनजाति, हर एक जनजाति में क्या होता है, गोत्र, और क्या होता है, टोटम। टोटम का मतलब है गोत्र का समूह, गोत्र का समूह को क्या बोला जाता है, टोटम। तो हर एक जनजाति में क्या होता है, अलग अलग गोत्र होता है, अलग अलग क्या होता है, गोत्र होता है। और जो गोत्र है, गोत्र का जो अलग अलग समूह होता है, तो टोटम भी क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के टोटम होंगे। चल, और जो ये जो जनजाति है, जनजाति जो है, जनजाति जो है अपना जो उत्पत्ति है, जनजाति जो है अपना जो उत्पत्ति है बोंगा देव से मानते, बोंगा देव से मानते हैं, अपना जो उत्पत्ति है किससे मानते हैं, बोंगा देव से मानते हैं। जनजाति जो अपना देव, अपना जो उत्पत्ति है बोंगा देव से मानते हैं। गोत्र, गोत्र टोटम समूह होता है। और जो है ना, अभी भी देखे होंगे कि समान जनजाति, जनजाति में गोत्र होता है, गोत्र का गोत्र या फिर टोटम, टोटम का मतलब है गोत्र का समूह। तो जो जन अभी भी क्या है, या फिर जनजातियों में सेम जो गोत्र है, समान जो गोत्र है, समान गोत्र में क्या नहीं होता, विवाह नहीं होता। समान गोत्र में क्या नहीं होता, विवाह नहीं होता। वैसी जनजातियों में क्या होता था, समान गोत्र में विवाह नहीं होता था, समान गोत्र में क्या नहीं होता था, विवाह नहीं होता था। और ये जो अब जो है ना, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, जो देवताओं का जो समूह है, देवताओं का जो समूह है, अलग अलग जो देवता है, देवताओं के समूह को अलग अलग गोत्र के नाम से जाना जाता है, अलग अलग गोत्र के नाम से जाना जाता है। इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे।
अगर बोले कि गोत्र गढ़ चिन्ह नालुंग पेन किसको बोला जाता है? चार देवताओं का समूह। ये भी क्या है? टोटम ही है। ये जो है गोत्र है, टोटम है, गढ़ है। चार देवताओं के समूह को क्या बोला जाता है? नालुंग पेन। पांच देवताओं के समूह को बोला जाता है संयुंग पेन। छह देवताओं को समूह को बोला जाता है सारुंग पेन। और सात देवताओं को समूह को बोला जाता है येरुंग पेन। याद रखोगे NSSY 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 N 4 S 5 S 6 Y 7। नालुंग पेन, सेयुंग पेन, सारुंग पेन और येरुंग पेन। ये जो है गोत्र या फिर गढ़ समूह है। चार गढ़ समूह है। नालुंग पेन का मतलब है चार देवताओं का समूह। चार देवताओं के समूह को बोला जाता है नालुंग पेन। पांच देवताओं के समूह को बोला जाता है सेयुंग पेन। और छह देवताओं के समूह को बोला जाता है सारुंग पेन। और सात देवताओं के समूह को बोला जाता है येरुंग पेन। ये हो गया जनजाति और उनके गोत्र या फिर गढ़ चिन्ह, टोटम। आगे देखते हैं। ये जो है ना जनजाति है, जनजातियों में अलग अलग देवताओं को, देवी देवताओं को पूजा जाता है। अलग अलग जनजाति में अलग अलग देवी देवता है। उनके बारे में देखेंगे कि कौन सा देवी देवता कौन सी जनजाति से रिलेटेड है। चलिए ट्रिक से देखेंगे सारी चीजें। पहला है, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ देवी देवता है। पहला है उरांव। उरांव का होता है सरना देवी धर्मेश। उरांव का होता है सरना देवी या फिर धर्मेश। सरना देवी और धर्मेश। उरांव को कैसे डिनोट किए थे हम लोग? राव का मतलब होता है बड़े लोग। राव का मतलब क्या होता है? बड़े लोग। राव का मतलब बड़े लोग। बड़े लोग का क्या होता है? बड़े लोग को हम क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं ना। बड़े लोग को क्या बोलते हैं? सर। और जो बड़े लोग हैं उसको कैसे मानते हैं? ईश्वर के समान मानते हैं। धर्मेश ईश्वर के समान मानते हैं, भगवान के समान मानते हैं। बड़े लोग को कैसे मानते हैं? ईश्वर के समान। और बड़े लोग को क्या बोलते हैं? सर करके क्या करते हैं? उनको सम्मान देते हैं। अगला देखते हैं कोरवा। अगला देखते हैं क्या, कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति का होता है खुड़िया रानी। कोरवा जनजाति का जो देवी देवता है, देवी का नाम है क्या है? खुड़िया रानी। इसको कैसे याद रखेंगे? कोर, ठीक है। कोर का मतलब क्या होता है? सेंटर। कोर का मतलब होता है सेंटर। और सेंटर में क्या है? दिल है। सेंटर में क्या है? दिल है। और रानी के लिए क्या होता है? राजा के दिल। राजा का जो सेंटर है, राजा का जो दिल है, दिल में क्या होता है? रानी के लिए प्यार होता है। राजा का क्या होता है? दिल में रानी के लिए प्यार होता है। खुड़िया रानी, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे? कोर का मतलब होता है सेंटर में क्या है? दिल है। तो दिल में क्या होगा? प्यार होगा। किसके लिए? अपनी रानी के लिए। दिल में क्या होगा? प्यार होगा अपनी रानी के लिए। खुड़िया रानी। कोर का स्कोर सेंटर, दिल में क्या होगा? प्यार होगा। किसके लिए? खुड़िया रानी के लिए। खुड़िया रानी के लिए राजा के दिल में क्या होगा? प्यार होगा। सेंटर में क्या होगा? प्यार होगा। कोर में। चलो अब देखते हैं अगला क्या है? कंवर का क्या है? सगरा खंड। कंवर का क्या है? सगरा खंड। इसको कैसे याद रखेंगे? कंवर से हम पकड़ेंगे कुंवारे। कंवर से पकड़ेंगे क्या है? कुंवारे। कुंवारे जो लोग हैं ना, कुंवारे जो लोग हैं उनका जो जवानी है कैसा रहता है? सागर के समान रहता है। जवानी कैसे रहता है कुंवारे लोग का? सागर के समान। जवानी सागर के समान। सगराखंड जवानी, ठीक है ना। जवानी कैसा रहता है? सागर के समान। जवानी कैसा रहता है? सागर के समान। और उस मुंह में जोश भी क्या रहता है? एकदम जोश से भरे रहते हैं। जोश क्या रहता है? जवानी के समान। जोश क्या है? भरा हुआ है। सागर के समान क्या है? जोश है, जवानी है। किसमें? कुंवारों में। आगे देखते हैं बैगा को कैसे याद रखेंगे? बैगा बूढ़ादेव। बी से स्टार्ट हो रहा है बैगा, बी से स्टार्ट हो रहा है बूढ़ादेव। बी बैगा बूढ़ादेव। चलो अब देखते हैं भतरा को कैसे याद रखेंगे? भतरा से पकड़ेंगे रात को याद आता था, दहिया होता था ना इनका, ठीक। दहिया इनका क्या है? पंचायत प्रमुख है दहिया। अब क्या है? यहाँ से पकड़ेंगे रात भतरा। रात को क्या होता है? शिकार तो सुबह नहीं कर सकते, ठीक है ना। शेर का शिकार कब नहीं कर सकते? सुबह होता है क्या? शिकार क्या होता है? आखेट कब होता है? रात को होता है। रात को क्या होता है? शिकार सुबह नहीं होता। शिकार से कब होता है? रात को होता है। रात को क्या होता है? शिकार। अब यहाँ पे हम बिंझवार का होता है विंध्यवासिनी। बिंझवार का विंध्यवासिनी। इसको कैसे याद रखोगे? बिंध सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना। बिंध दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है। बिंध। अगला देखते हैं कमार को कैसे याद रखेंगे? कमार से पकड़ेंगे हम कमाई।
बच्चे जो हैं किनके लिए कमाते हैं? अपने माई के लिए, अपने माता के लिए, अपने माता पिता के लिए कमाते हैं, अपने माता पिता के लिए। तो कमाई, कमाई यहाँ से भी माई कमाई, माई कमाई, माई माई कमाई, माई कमाई, छोटे माई बड़े माई, छोटे माई बड़े माई दोनों के लिए क्या है? कमाता है। कोई आदमी कोई आदमी किसके लिए कमाता है? अपनी माता के लिए, माई के लिए, कमाई माई कमाई माई कमाई माई। ठीक है ना? कैसे याद रखोगे? कमाई, छोटे माई बड़े माई, छोटे माई बड़े माई। आगे देखते हैं, आगे क्या है? मुड़िया, मुड़िया। अब क्या है मुड़िया? मुड़िया कैसे याद रखोगे? कि बाल मुड़ाते हो ना, बाल मुड़ाते, बाल मुड़ाते हो, बाल मुड़ना, बाल मुड़ना। अगर तुम्हारा बाल मुड़ गया, मुड़ना मतलब होता है टकला होना, टकला कराना, बाल मुड़वा दिया गया आपका। अब जो है बाल आपको बहुत प्यारा है, तो बाल आपको बहुत प्यारा है, तो अगर बाल को मुड़वाया गया तो क्या कैसा लगेगा आपको? कि ऐसा लगेगा कि आपका क्या कर दिया गया है? अंग मुड़वा दिया है। ठीक है ना? अंग का क्या कर दिया है? मुड़ दिया है, अंग मुड़ दिया है। ऐसा लगेगा कि क्या कर दिया गया? आपका अंग मुड़ दिया गया है। क्या लगेगा? ऐसा लगेगा आपका अंग मुड़ दिया गया। मुड़िया, मुड़, मुड़। सिर, सिर का क्या होता है? बाल मुड़वाते हैं, सिर बाल मुड़वाते हैं। ठीक है ना? सिर बाल मुड़वाते हैं। या तो ऐसे याद नहीं रखना चाहता, ऐसे रख लेना। मुड़िया, मुड़, मुड़। छत्तीसगढ़ी में मुड़ का मतलब क्या है? छत्तीसगढ़ी में मुड़ का मतलब होता है सिर। बोलते हैं ना मुड़ पिरात है। ठीक है ना? मतलब सिर दर्द कर रहा है, मुड़ पिरात है, सिर दर्द कर रहा है। मुड़ का मतलब होता है सिर। सिर क्या है? अब तुम्हारे शरीर का क्या है? एक अंग है। सिर क्या है? तुम्हारे एक शरीर का क्या है? अंग है। सिर क्या है? तुम्हारे शरीर का एक अंग है। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। गोड़, गोड़, गोड़ में होता है, गोड़ का जो देवी देवता है, गोड़ का जो देवता है दुल्हा, दुल्हा देव या फिर लिंगोपिन। गोड़ का होता है लिंगोपिन। लिंगोपिन के बारे में और पढ़ चुके हैं ना? ये क्या है? घोटुल के देवता है। लिंगोपिन क्या है? घोटुल के देवता है। इनके बारे में और पढ़ चुके हैं। गोड़, दुल्हा देव, लिंगोपिन। आगे देखते हैं बिरहोर। बिरहोर को कैसे याद रखोगे? बिरहोर, बिरहोर छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना बिहान। बिरहोर, बिरहोर को कैसे डिनोट कर? बिहान, बिरहोर, बिहान, बिहान, बिहान। बिहान का मतलब छत्तीसगढ़ी में क्या होता है? सुबह। सुबह को क्या बोलते हैं हम लोग? बिहान बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। बिहान हो गया उठ, ऐसे बोलते हैं ना बिहान छत्तीसगढ़ी में। बिहान, बिहान का क्या है? बिहान को सुबह को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? बिहान। और बिहान को आपको क्या देखने को मिलता है? सूर्य महाराज देखने को मिलता है ना, सूरज देव, सूर्य महाराज देखने को मिलता है। कब? बिहान को। बिरहोर, बिहान, बिरहोर, बिहान। बिहान को क्या देखने को मिला है? सूर्य मिला है, सूरज देव मिला है देखने को। बिहान, बिरहोर, बिहान, बिरहोर। चलो देखते हैं उराव। एक बार और रिवाइज करा देना। उराव, उराव, उराव को कैसे डिनोट करेंगे? राव से। राव का मतलब होता है बड़े लोग। बड़े लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। साथ ही साथ जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग को ईश्वर के समान मानते हैं। अगला है कोरवा। कोरवा, कोर का मतलब होता है सेंटर। सेंटर में क्या है? दिल है। ठीक है ना? अब साइंटिफिकली देखोगे, अगर साइंस पढ़ोगे तो जो है दिल सेंटर में नहीं है। ठीक है ना? कहाँ पे है? दिल सेंटर पे नहीं है। ठीक है ना? अब क्या है? सेंटर पे दिल नहीं है, लेकिन याद करने के लिए क्या करेंगे? सेंटर में क्या है? दिल है। दिल में क्या होगा? प्यार होगा। किसके लिए? अपने रानी के लिए। दिल में प्यार क्या होगा? अपने रानी के लिए क्या होगा? प्यार होगा। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्यार होगा, अपनी पत्नी के लिए। रानी की रानी है ना? ठीक, तो प्यार, रानी, प्यार, रानी। ठीक, दिल में प्यार, रानी। कुंवारे, कुंवारे, कंवर को कैसे डिनोट करें? कुंवारे से। कुंवारों में क्या होता है? कुंवारों की जवानी क्या होता है? सागर के समान होता है। ठीक है ना? सागर के समान बहक जाते हैं धीरे धीरे। ठीक, बैगा, बैगा बूढ़ा दे, बैगा बूढ़ा दे। बी से बैगा, बी से बूढ़ा दे, बी से बैगा, बी से बूढ़ा दे। अगला देखते हैं भतरा। यहाँ से पकड़ेंगे रात। रात को क्या होता है? शिकार होता है। सुबह तो शिकार होता नहीं, रात को क्या होता है? शिकार होता है। अगला देखते हैं बिंझवार का होता है बिंध्यवासिनी। बिंध, विंझ, बिंध, विंझ, सिमिलर साउंड कर रहे हैं। बिंध, विंझ, बिंध, विंझ। चलिए आगे देखते हैं कमार। कमार, कमार को हम कैसे याद रखें? कमार, कमाई, कमार, कमाई, कमाई। यहाँ पे आ रहा है माई, यहाँ पे भी आ रहा है माई, 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 माई। ठीक, कमाई, कमाई। कमाते किसके लिए हो? बड़े माई, छोटे माई के लिए। ठीक है ना? अपनी माँ, छोटे माई और बड़े माई के लिए क्या करते हैं? कमाते। अगला देखते हैं मुड़िया। मुड़िया दो तरीके से याद रखते हो तो मुड़िया, बाल मुड़ा। बाल मुड़ा तो क्या है? बाल जो है तुम्हारे शरीर का क्या है? एक अंग है। ऐसा लगता है कि शरीर का एक अंग मुड़ दिया गया है। अगला, अगर ऐसे याद नहीं रखो, ऐसा रखना चाहो तो ऐसे रख लो। मुड़िया, मुड़। मुड़ का मतलब होता है सिर। सिर क्या है? तुम्हारे शरीर का एक क्या है? अंग है। मुड़, मुड़, सिर, सिर। मुड़ को छत्तीसगढ़ी में सिर को क्या बोला जाता है? मुड़ बोला जाता है। गोड़, गोड़, गोड़ का होता है दुल्हा देव, लिंगोपेन। गोड़, दुल्हा देव, लिंगोपेन। अगला देखते हैं बिरहोर। बिरहोर को कैसे याद रखोगे? बिरहोर, बिरहोर को डिनोट करेंगे हम लोग बिहान से। बिहान का मतलब होता है सुबह। बिहान का मतलब क्या होता है? सुबह। तो सुबह, सुबह क्या देखने को मिलता है हमें? सूर्यदेव देखने को मिलता है। सुबह सुबह क्या देखने को मिलता है? सूर्यदेव देखने को मिलता है। तो ये हो गया तुम्हारा जनजाति और जनजातियों का देवी देवता। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हम लोग गोदना के बारे में पढ़ेंगे, टैटू के बारे में। आगे जो है गोदना या फिर टैटू के बारे में। आप देखे होंगे जो जनजाति है ना, नीला कलर का ऐसे गोदना सिर पे, यहाँ पे ठुड्डी पे, हाथ वगैरह, पैर वगैरह। ठीक है ना? सभी में क्या है? गोदना गुदवाए रहते हैं, टैटू बनवाए रहते हैं। उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए, गोदना। गोदना गोदना क्या है? टैटू है, ठीक है ना, टैटू गोदना। तो एक तो होता है गोदना शिल्पकार, गोदना शिल्पकार जो गोदना गोदते हैं, गोदना शिल्पकार जो गोदना गोदते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है गोदना प्रिय, गोदना प्रिय जनजाति जिनको गोदना पसंद है, और एक ऐसा जनजाति जो सबसे ज्यादा गोदना गोदवाता है, सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाला, सबसे ज्यादा गोदना गोदना प्रिय जनजाति में याद रखोगे एक ट्रिक याद रखना, जरजरा गया ओझा, जरजरा गया ओझा, जरजरा गया ओझा। प्रज्ञान ओझा सुने ना, बॉलर है एक, तो क्या हो गया, उसको बहुत पिटाई पड़ा तो क्या हो गया, जर्जरा गया। जर्जरा गया मतलब बोलते हैं ना, चुरमुरा गया, ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो जर्जरा गया। तो याद रखोगे जर से कुंजर, एक जनजाति है कुंजर, ये क्या है, गोदना शिल्पकार जनजाति है। बंजारा, जरा से बंजारा, और ओझा से ओझा, ये जो तीन जनजातियां हैं ये क्या है, गोदना शिल्पकार है। ये क्या करते हैं, गोदना गोदने का काम करते हैं। क्या करते हैं, गोदना गोदने का काम करते हैं। और जो गोदना प्रिय जनजाति है, जिसको गोदना बहुत पसंद है, गोदना प्रिय जनजाति का नाम है बैगा जनजाति। और सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति है कमार जनजाति। ये तीनों चीजें आप याद रखोगे, सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाले कमार, सबसे ज्यादा या फिर गोदना प्रिय जनजाति बैगा, और जो गोदना शिल्पकार है कुंजर, बंजारा, ओझा, ये तीन जनजाति है जो क्या करते हैं, गोदना गोदते हैं, ठीक है ना। और जो बैगा जो जनजाति है, बैगा जो जनजाति में एक विशेष प्रकार का गोदना गोदा जाता है, गोदवाया जाता है, जिसको बोला जाता है झेला गोदना। क्या है, झेला गोदना। चल, ये तो है गोदना के बारे में। गोदना शिल्पकार पूछे तो कुंजर, बंजारा, ओझा। गोदना प्रिय जनजाति पूछे तो बैगा, और सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति पूछे तो कमार। और जो बैगा जनजाति में जो गोदना गोदवाया जाता है वो किस प्रकार का गोदना है, झेला गोदना है। ये तो हो गया हमारा गोदना। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो जनजाति है इसमें डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जो डेली जैसे वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका विभाग का हो गया, चाहे कांस्टेबल का हो गया, चाहे आने वाले SI RI का जो एग्जाम हो गया उसका तैयारी कर रहे होंगे, तो ये जो सारे जो लेक्चर डलता जा रहा है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।